भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपनी आंखें खोलो। स्वर्ग ने देखा है कि छाया में क्या हो रहा है और मैं अब और चुप नहीं रह सकता। तुम्हारे सामने एक बड़ा धोखा सामने आ रहा है और जिसे तुमने अपने स्थान में स्वागत किया है वह नहीं है जिसके बारे में वे दावा करते हैं। चोर पहले से ही तुम्हारे घर के अंदर है, फिर भी तुम संकेतों को अनदेखा कर रहे हो। तुमने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है और खुद को यह विश्वास दिलाया है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह पहले से ही तुम्हें प्रभावित कर रहा है। जिसे तुमने छोटा समझकर खारिज किया है वह कुछ ऐसा बन रहा है जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा। जो सुबह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, जिसकी बात इतनी दयालु लगती है, जिसकी उपस्थिति से तुम सहज हो गए हो, वह सत्य में खड़ा नहीं है। उनके हाथों ने वह छू लिया है जो उनका नहीं है। उनके हृदय ने ऐसी चीजें रची हैं जिन पर तुम विश्वास नहीं करोगे। और फिर भी तुम्हारी दयालुता के कारण, तुम्हारी वफादारी के कारण, तुम्हारे गहरे भरोसे के कारण तुमने उन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करना। बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूं। तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वह सच है। हर पल तुम अपने ही स्थान में असहज महसूस करते हो। हर बार जब तुम्हारी आत्मा बिना किसी कारण के विचलित होती है, हर अचानक विचार कि कुछ ठीक नहीं है। ये संयोग नहीं थे, ये मेरी कोमल चेतावनियां थीं जो तुम्हें सच देखने के लिए उकसा रही थीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अब कोमल धक्कों का समय बीत चुका है। अब पूर्ण रहस्योद्घाटन का क्षण आ गया है, क्योंकि चोर सिर्फ तुम्हारे घर से नहीं ले रहा है, वे तुम्हारे जीवन से ले रहे हैं। वे तुम्हारी खुशी से ले रहे हैं, वे तुम्हारे भाग्य से ले रहे हैं, वे उस शांति से ले रहे हैं जो मैंने तुम्हें दी है। और यदि तुम कार्य नहीं करते, यदि तुम जागृत नहीं होते, यदि तुम स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, तो तुम उससे अधिक खो दोगे जो तुम सहन नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि तुम क्यों हिचकिचाते हो। मैं जानता हूं कि तुमने सच देखने के लिए संघर्ष क्यों किया। यह तुम्हारे दिल की वजह से है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा लोगों पर विश्वास किया है। तुमने हमेशा दूसरा मौका दिया है। तुम हमेशा अपने आसपास के लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हो और यह एक खूबसूरत चीज है। यही कारण है कि मैं तुमसे इतना इसकी रक्षा भी करें, क्योंकि हर कोई जो आपके साथ खड़ा है आपके लिए नहीं है। हर कोई जो आपको मित्र कहता है मित्र नहीं है। आपके घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति शुद्ध इरादों के साथ नहीं आता है। आपको अब जाग जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और सतह से परे देखना चाहिए। आपको उन चेतावनियों को सुनना चाहिए जो मैं आपकी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं, क्योंकि मैं इसे अब उजागर कर रहा हूं। आपको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इससे बचाने के लिए। मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अधिक नुकसान से बचाने के लिए। जो आपके स्थान में प्रवेश किया है उसने एक छिपे इरादे से ऐसा किया है। उन्होंने आपसे कुछ कीमती चीज ली है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने आपकी दयालुता में हेरफेर किया है। उम्मीद है कि आप उन पर कभी शक नहीं करेंगे। लेकिन मैं, भगवान, उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो छुआ है वह पवित्र है। उन्होंने जो चुराने की कोशिश की है वह आपका है और मैं इसे बिना परिणाम के नहीं ले जाने दूंगा। और जो आपके जीवन से हटाया जाना चाहिए उसे हटाने के लिए परिणाम से मत डरिए। दूसरे क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जब मैं कुछ हटाता हूं तो मैं इसे किसी उद्देश्य के लिए करता हूं। जब मैं कुछ उजागर करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रहा हूं। और मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए आने वाला है वह उससे कहीं अधिक महान है, जिसे तुम छोड़ने वाले हो, जिसने धोखा दिया है। हो सकता है कि तुमने इस दिन के आने की उम्मीद नहीं की हो। उन्होंने सोचा होगा कि वे बिना पकड़े जा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने माना हो कि वे बहुत चालाक, बहुत सावधान, बहुत छिपे हुए थे। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता और अब उनका समय समाप्त हो गया है। खुलासा यहां है। आप इसे अब नोटिस करेंगे। वे संकेत जो हमेशा से थे,
लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिया। आप उन क्षणों को याद करेंगे जो पहले समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब वे कलह के बीज बोते रहे हैं। उन्हें तुमसे इस तरह से छीन लिया गया है जो तुम्हें झकझोर देगा। लेकिन मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूं। मैं यह प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम खो न जाओ। मेरे बच्चे, मजबूत बनो। भावनाओं को किसी ऐसी चीज से बंधे न रहने दो जो तुम्हें चोट पहुंचा रही है। अपनी दयालुता को वास्तविकता से अंधा न रहने दो। मैं तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें स्वतंत्रता में चलते हुए देखना चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए आजाद होने का क्षण है। यह तुम्हारे लिए उस सुरक्षा में कदम रखने का क्षण है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। अब जाओ मेरे प्रिय, पीछे मुड़कर मत देखो, संकोच मत करो, डर को अपने रास्ते में न आने दो। समय आ गया है, अब खुलासा हो गया है और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो क्योंकि मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने उस क्षण से तुम्हारी देखभाल की है जब से तुम गुप्त स्थान में बनी थी। मैंने तुम्हें परीक्षणों के माध्यम से ले बहुत लंबा समय हो गया है। यह विदा लेने का क्षण नहीं है, देरी करने का समय नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। रहस्योद्घाटन का समय आ गया है और आपको मेरे शब्दों को खुले दिल से प्राप्त करना चाहिए। आप में से एक ऐसा है जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आपके बीच में एक ऐसा भी है जो ऐसे इरादों के साथ चलता है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। आपने उन्हें अपने करीब आने दिया है, यह सोचकर कि वे आपके घेरे का हिस्सा हैं, यह सोचकर कि वे वहीं के हैं जहां आप हैं, यह मानते हुए कि वे आपके समान प्रकाश साझा करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं सुनता हूं जो गुप्त में बोला जाता है। मैं उन इरादों को जानता हूं जो उनके शब्दों के नीचे, उनके कार्यों के नीचे, उनकी मुस्कुराहट के नीचे दबे हैं। और मैं आपको यह अब भी बताता हूं क्योंकि जागृति का क्षण निकट है। आपके घर में एक है, आपकी उपस्थिति में जो वह नहीं है जो वे होने का दावा करते हैं। आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, चेतावनियों को खारिज कर दिया, आपकी आत्मा में हलचल को नजरअंदाज कर दिया। जिसने आपको सचेत करने की कोशिश की थी, आपने दयालुता को विवेक पर हावी होने दिया, ज्ञान की जगह परिचितता को आने दिया, आराम को आपको सत्य से अंधा करने दिया। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का ईश्वर हूं। मैं अपने बच्चों को अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं धोखे को अनिश्चित काल तक पनपने नहीं देता। सत्य हमेशा सामने आएगा प्रकाश। और अब मैं पर्दा हटा रहा हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। आपने सोचा है कि कुछ चीजें कठिन क्यों रही हैं, आपके कदम भारी क्यों महसूस हुए हैं, जो स्पष्ट होना चाहिए था उस पर भ्रम की स्थिति क्यों छा गई है। आपने महसूस किया है कि कुछ आपके खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी आपने स्रोत की पहचान करने के लिए संघर्ष किया है। आपका दिल बेचैन रहा है, आपका दिमाग अशांत है, आपकी आत्मा एक अदृश्य बोझ के प्रति जागरूक है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस बोझ का एक नाम है, इस वजन का एक कारण है, इस अशांति की जड़ है। चोर आपके घर में है जिसने आपकी उपस्थिति में बात की है, लेकिन उनके दिल में अन्य शब्द हैं जो आपके साथ चले हैं, लेकिन सच्चाई से नहीं, जो आपके पतन की गुप्त आशा करते हुए आपको देखकर मुस्कुराए हैं। वे खुले दिल से नहीं आए हैं, वे छिपे इरादों के साथ आए हैं। उन्होंने शांति के शब्द बोले हैं, लेकिन उनका दिल उन शब्दों के साथ मेल नहीं खाता है। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि वे आपके लिए थे, लेकिन उनके इरादे आपके भले के लिए नहीं थे। आप भय में जी सकते हैं। मैं प्रकट नहीं करता ताकि आप चिंता में डूब जाएं। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सत्य पर चलें। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्वतंत्र रहें। आपको अंधेपन में चलने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अपने साथ धोखे के साथ आगे बढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया था। मैं आपके अंदर जो प्रकाश डालता हूं उसे अंधकार से धुंधला नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको वह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपने बहुत लंबे समय तक क्या अनदेखा किया है। जो आपके बीच चलता है वह आपकी धारणा के अनुसार आत्मा की शुद्धता में नहीं आया है। उन्होंने अपने दिल को बहने दिया है। उनके विचारों को उस दिशा में ले जाया गया है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। वे उन चीजों से प्रभावित हुए हैं जिन्हें आप नहीं देखते हैं।
उन शक्तियों द्वारा निर्देशित होते हैं जो मेरी इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। उनके शब्दों को सावधानी से चुना गया है, उनके कार्यों की गणना की गई है, लेकिन दिल मुझसे छिपा नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके बीच चलता है वह स्पष्टता की जगह भ्रम लेकर आया है, विश्वास की जगह संदेह लेकर आया है, शांति की जगह अस्थिरता लेकर आया है। उनकी उपस्थिति ने आपको मजबूत नहीं बनाया, यह आपको थका दिया है। उनके शब्दों ने आपको बनाया नहीं है, उन्होंने अनिश्चितता का बीज बोया है। उनके कार्य आपके जीवन के लिए मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं रहे हैं। उन्होंने आपको उससे दूर कर दिया है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया था। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको चुनना होगा कि क्या आप जो मैं प्रकट कर रहा हूं उसे अनदेखा करना जारी रखेंगे। क्या आप इस उपस्थिति को जारी रखने की अनुमति देते रहेंगे? क्या आप उस भार को अनदेखा करना जारी रखेंगे जो आप पर दबाव डाल रहा है, या आप सच्चाई पर चलेंगे? क्या आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करेंगे, भले ही यह दर्दनाक हो? क्या आप आराम की जगह ज्ञान का चयन करेंगे, परिचितता की जगह विवेक का, भ्रम की जगह स्पष्टता का? मैं आपके साथ हूं। मैं निर्णय के इस क्षण में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उठाने के लिए कदम दिखाऊंगा। मुझे खोजो और मैं तुम्हें उस शांति से घेर दूंगा जो सभी समझ से परे है। चोर तुम्हारे घर में है मेरे बच्चे। लेकिन अब तुम देखो, अब तुम समझ गए हो कि अब तुम उस छिपी हुई बात के प्रति अंधे नहीं हो। बुद्धि के साथ आगे बढ़ो, शक्ति के साथ आगे बढ़ो, इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें सभी सत्यों में मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं हमेशा वह प्रकट करूंगा जो तुम्हें देखने की जरूरत है। डरो मत, निराश मत हो, मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, दुश्मन दूर नहीं है, वे जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। चोर तुम्हारे घर में है, लेकिन तुम उनकी उपस्थिति के प्रति अंधे रहे हो। इसीलिए नहीं कि तुम लापरवाह हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम लोगों की अच्छाई में विश्वास करते हो। लेकिन अब मैं दयालुता और परवाह करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में छल है। वे शांत कदमों से चलते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। उन्होंने तुम्हारा अध्ययन किया है मेरे बच्चे। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें नहीं देखते, उन्हें लगता है कि तुम नोटिस नहीं करोगे, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं और मैं उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। तुमने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है, तुमने अपने विचार, अपनी चिंताएं और यहां तक कि अपनी उम्मीदें उनके साथ साझा की हैं, लेकिन वे तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं रहे। वे तुम्हारी पीठ पीछे काम करते रहे हैं, ऐसे शब्द बोलते रहे हैं जो उनके कार्यों से मेल नहीं खाते। उन्होंने परिस्थितियों में हेर फेर किया है, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और भ्रम पैदा किया है। उन्हें लगता है कि वे चतुर हैं, उन्हें लगता है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि मैं सत्य का ईश्वर हूं और मैं सभी चीजों को उनके उचित समय पर उजागर करता हूं। अपने दिल को परेशान मत होने दो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि यह रहस्योद्घाटन दर्दनाक हो सकता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि जिस पर तुमने भरोसा किया है वह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें दुख में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना सिर उठाओ और खुद को तैयार करो। मैं तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाने वाला हूं। मैं तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा दूंगा। तुम संकेतों को नोटिस करना शुरू कर दोगे। एक गलत शब्द, एक अजीब क्रिया व्यवहार में अचानक बदलाव ये है तरीके मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रकट करूंगा। ध्यान दो, पैटर्न देखो, अपने आसपास बोले जा रहे शब्दों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें चेतावनियां भेज रहा हूं। जब तुम इस व्यक्ति के निकट होते हो तो मैंने तुम्हारी आत्मा में बेचैनी पैदा कर दी है। वह बेचैनी महसूस करना तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह मैं ही हूं जो तुमसे सतर्क रहने का आग्रह कर रहा हूं। यह मैं ही हूं जो तुम्हें दिखा रहा हूं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हो सकता है कि इस क्षण में तुम अकेला महसूस करो मेरे बच्चे, लेकिन जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है, मेरी सुरक्षा तुम्हें ढकती है
और मेरी बुद्धि तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। चोर कोशिश कर सकता है लेकिन उनकी योजनाएं विफल होंगी। वे अपनी योजनाओं को अपनी आंखों के सामने ढहते देखेंगे। मजबूत बनो मेरे बच्चे, क्रोध में कार्य मत करो। कड़वाहट को अपने दिल में जड़ न लेने दो। इसके बजाय विश्वास में दृढ़ रहो, प्रार्थना करते रहो, मुझे खोजते रहो और मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। जब सत्य पूरी तरह से सामने आ जाएगा तो यह तुम्हें चौंका देगा। तुम आपकी आत्मा, ताकि कोई आपको फिर से धोखा ना दे सके। यह व्यक्ति जल्द ही अपना असली स्वरूप प्रकट करेगा। यह अचानक होगा। वे फिसल जाएंगे, वे बहुत ज्यादा बोलेंगे, वे गलती करेंगे और उस क्षण आपको पता चल जाएगा। आप उन्हें स्पष्ट रूप से देखेंगे और जब वह समय आएगा तो डरो मत, संकोच न करें। भरोसा करें कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। भरोसा करें कि मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। मैं उन्हें सबसे अच्छे तरीके से हटा दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। मैं जो खो गया था उसे बहाल करूंगा और मैं आपको मजबूत करूंगा ताकि आप बिना किसी डर के आगे बढ़ सकें। मेरे बच्चे, निराश मत हो। यह आपकी खुशी का अंत नहीं है। यह दुहक का समय नहीं है। यह परिवर्तन का समय है। आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। मैं आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो आपके नहीं हैं, ताकि आप बिना किसी बाधा के उठ सकें। जो छीना जा रहा है उसका शोक मत करो। जो मैं हटा रहा हूं वह केवल कुछ महान के लिए जगह बना रहा है। जल्द ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होना था। जल्द ही आप देखेंगे कि मेरा हाथ इस पूरे समय आप पर था। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था वह मेरी वफादारी की गवाही में बदल जाएगा। जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं वे देखेंगे कि उनके पास आप पर कोई शक्ति नहीं है। वे देखेंगे मैं तुम्हारा रक्षक हूं। वे देखेंगे कि तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। बदलाव हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। चोर ने सोचा था कि वे छिपे रहेंगे, लेकिन उनका समय पूरा हो गया है। देखो, मैं सब कुछ प्रकाश में लाता हूं। देखो, मैं प्रकट करता हूं कि अंधेरे में क्या किया गया है। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। डरो मत, संदेह मत करो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरी उपस्थिति में विश्राम करो, बिना रुके प्रार्थना करो। अपने हृदय को मेरे मार्गदर्शन के लिए खुला रखो और शीघ्र ही तुम मेरी योजना की पूर्णता को अपने सामने प्रकट होते देखोगे। जो आगे है वह पीछे की तुलना में बड़ा है। मेरे बच्चे के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और चिरस्थायी ईश्वर, मैं आपके समक्ष विनम्र हृदय से आपकी दिव्य उपस्थिति की खोज में आता हूं। आप मेरा शरण स्थल और मेरा किला है। मेरे ईश्वर, जिन पर मैं आपके असीम प्रेम और दया के माध्यम से भरोसा करता हूं, अंधकार के कामों को रोकें और अपना प्रकाश लेकर आएं। प्रभु यीशु, आप अच्छे चरवाहे हैं और आप अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन दे देते हैं। मुझे कोई नुकसान ना होने दें। मेरे घर में कोई बुराई जड़ न पकड़ने दें। जहां कहीं भी छल छिपा हो, अपनी पवित्र अग्नि से उसे बाहर निकाल दें। जहां कहीं भी विश्वासघात छिपने की कोशिश करता है, उसे अपनी सच्चाई से उजागर करें। पवित्र आत्मा मेरे मार्गदर्शक और सलाहकार बने। देखने के लिए मेरी आंखें खोलें, सुनने के लिए मेरे कान और अदृश्य को समझने के लिए मेरी आत्मा मुझे मानवीय समझ से परे ज्ञान दें, ताकि मैं धार्मिकता में चल सकूं और भटक न जाऊं। महादूत माइकल, स्वर्ग के शक्तिशाली रक्षक, मैं आपको अपने घर पर अपनी सच्चाई की तलवार से पहरा देने के लिए कहता हूं। प्रकाश की ढाल के साथ हर झूठ को मार डालो। छिपे हुए षड्यंत्रों से मेरी रक्षा करें मेरे बच्चे। ध्यान से सुनो, समय बहुत जरूरी है। स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। एक सभा हो रही है, एक गुप्त बैठक हो रही है। छाया में एक समूह बन रहा है। 20 लोग, जिनमें से प्रत्येक का एक उद्देश्य है। प्रत्येक के मन में एक योजना है। प्रत्येक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं, उनकी फुसफुसाहट अनसुनी है, उनकी योजनाएं अदृश्य हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी मेरे ज्ञान से परे नहीं है। वे ऐसी जगहों पर बोलते हैं जहां उन्हें लगता है
कि कोई कान नहीं सुन रहा है, वे ऐसे तरीकों से चलते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उनका पता नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने यह सोचकर योजना बनाई है कि वे जो कर रहे हैं वह अनदेखा रहेगा। लेकिन मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हृदय की खामोश बातचीत को भी सुनता हूं। मैं वह भगवान हूं जो दफनाए गए रहस्यों को उजागर करता है। और मैं वह भगवान हूं जो इस सभा को उसकी असलियत बता सफल हो जाओ, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। वे यह नहीं समझते कि मैंने तुम्हें घेर रखा है। वे यह नहीं समझते कि मेरी सुरक्षा तुम्हारे आगे आगे है। उन्होंने इस बात का हिसाब नहीं लगाया कि मैंने उनकी योजनाओं को पूर्ण आकार लेने से पहले ही बाधित कर दिया है। उनके शब्द बिखर जाएंगे, उनकी एकता बिखर जाएगी, उनकी योजनाएं हवा में धूल की तरह बिखर जाएंगी, क्योंकि मैंने आदेश दिया है कि मेरे चुने हुए के विरुद्ध कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। उनमें से कुछ तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते हैं। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, वे तुम्हें प्यार से नाम से पुकारते हैं, वे अपने शब्द शहद की तरह पेश करते हैं, लेकिन अंदर से वे कुछ अलग रखते हैं। वे तुम्हारी जीत में खुश नहीं होते, वे तुम्हारी प्रगति का जश्न नहीं मनाते, वे तुम्हारे आशीर्वाद में प्रसन्न नहीं होते। इसके बजाय वे आपस में बुदबुदाते हुए पूछते हैं कि यह तुम ही क्यों हो जो ऊपर उठाए गए। वे प्रश्न करते हैं कि तुम क्यों बढ़ते जा रहे हो। वे यह नहीं समझते कि यह मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और वे मेरे आदेश को रोक नहीं सकते। उनमें से एक है जो अजीब अभिव्यक्तियां जो बहुत जल्दी से गुजर गईं, वे संकेत थे। मेरे बच्चे, वे उस सत्य की झलकियां थीं जिन्हें मैंने अब पूरी तरह से प्रकट करने का निर्णय लिया है। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आने वाले दिनों में उनमें से कोई फिसल जाएगा। वे कुछ ऐसा कह देंगे जो सुनने के लिए नहीं था। वे कुछ ऐसा प्रकट करेंगे जिसे वे छुपा कर रखना चाहते थे, और उस क्षण तुम्हें पता चल जाएगा। तुम देखोगे, तुम समझ जाओगे कि जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं वह सत्य है। उनके शब्द उन्हें उजागर कर देंगे, उनके कार्य उनके इरादों को उजागर कर देंगे, और तुम इस संदेश को याद रखोगे और तुम जान जाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं। समूह तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। तुमने सोचा था कि यह केवल कुछ लोग हैं, लेकिन यह अधिक है। उन्होंने दूसरों के साथ बात की है, उन्होंने अधिक आवाजें खींची हैं। उनमें से कुछ हिचकिचा रहे हैं, लेकिन इस समूह के नेताओं ने उन्हें सहमति में एक साथ बांधे रखने के लिए काम किया है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि मैं उनके बीच विभाजन पैदा करने वाला हूं। मैं उनके शिविर में भ्रम भेजने वाला हूं। मैं उनके शब्दों को एक दूसरे के खिलाफ करने वाला हूं। वे एक के रूप में खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तितर बितर कर देगी। तुम अपने आसपास चीजों को बदलते हुए देखना शुरू कर दोगे। जो लोग कभी तुम्हारे पास आराम से खड़े होते थे, वे अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जो बातचीत हुआ करती थी खुले में, अचानक तनाव महसूस होगा। कुछ लोग बिना कारण बताए आपसे दूरी बना लेंगे। अन्य लोग करीब रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनकी हिचकिचाहट को महसूस करेंगे। मेरे बच्चे पर ध्यान दें, क्योंकि मैं उनके दिलों को प्रकट कर रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है, और जब आप इसे देखें तो इसे अनदेखा न करें, इसे खारिज न करें। यह जोखिम का मौसम है। यह एक ऐसा समय है जब छिपी हुई चीजों को सामने लाया जा रहा है। मुखौटे हटाए जा रहे हैं, झूठे गठबंधन टूट रहे हैं, ढोंगियों को सच्चे से अलग किया जा रहा है। और आपको आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को नकारा नहीं जा सकेगा। रहस्योद्घाटन स्पष्ट होगा, और आपको ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। जाने देने से डरो मत। जिन लोगों को मैं हटा रहा हूं उन्हें मत पकड़ो। जिन्हें मैं तोड़ रहा हूं उन्हें ठीक करने की कोशिश मत करो। मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं यह आपकी रक्षा के लिए कर रहा हूं। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने विश्वास में दृढ़ रहो। आत्मविश्वास के साथ चलो। जान लो कि मैं पहले ही जा चुका हूं। तुम जान लो कि मैं पहले ही वह संभाल चुका हूं जो तुम नहीं देख सकते। जान लो कि मेरे स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है, और जो मैंने तय किया है उसे कोई नहीं बदल सकता। यह खुलासा आवश्यक है। यह खुलासा तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, और यद्यपि यह दर्दनाक हो सकता है, यह तुम्हें अधिक शक्ति, अधिक स्पष्टता, अधिक शांति के स्थान पर ले जा रहा है। समूह बिखर जाएगा। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए शब्द व्यर्थ हो जाएंगे।
गुप्त रूप से बनाई गई योजनाएं सफल नहीं होंगी। जो सभा तुम्हें परेशानी में डालने वाली थी वह भंग हो जाएगी, क्योंकि मैं, प्रभु ने बोला है, और जो मैंने शुरू किया है उसे कोई भी पूर्ववत नहीं कर सकता। मेरे निकट रहो, मुझ पर अपनी नजर रखो। जो तुम सुनते हो उससे विचलित मत हो, जो प्रकट हुआ है उससे विचलित मत हो। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, तुम मेरे पंखों के नीचे सुरक्षित हो, और कोई भी योजना मैं विचलित नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे वह प्रकट करना चाहिए जो तुमने नहीं देखा है। मुझे वह प्रकाश में लाना चाहिए जो गुप्त स्थानों में बहुत समय से तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है। तुमने वह अनदेखा कर दिया जो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है, जिसे तुम्हारा हृदय पहले ही चेतावनी दे चुका है। उसे तुमने नकार दिया है और उस शांत आवाज को नजरअंदाज कर दिया है जो बोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज मैं पर्दा हटाता हूं। आज मैं तुम्हें वह सत्य दिखाता हूं जो छुपा हुआ था। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता हूं। मेरे शब्द तुम्हारे पास तत्परता के साथ, प्रेम के साथ और तुम्हें उससे मुक्त करने की शक्ति के साथ आते हैं, जिससे तुम अनजाने में बंधे हो। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध एकत्र हुए हैं। वे मुस्कुराते चेहरों के साथ तुम्हारे साथ चले हैं, ऐसे शब्द बोले हैं जो कोमल प्रतीत होते हैं। उन्होंने तुम्हें इस तरह गले लगाया है मानो उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। फिर भी उनके हृदय में एक और योजना, एक और उद्देश्य, एक और मकसद है। तुमने उन पर विश्वास किया है क्योंकि तुमने केवल सतह देखी है, लेकिन मैं हर हृदय की गहराई देखता हूं। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब 20 लोग हैं जो एक उद्देश्य से एक साथ आए हैं, विचारों में एकजुट हैं, तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखने की इच्छा से बंधे हैं। लेकिन तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हें थामे हुए है। तुम नहीं पकड़े जाओगे। हिल गया क्योंकि मैंने अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर रखी है और मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेरता हूं। लेकिन तुम्हें मेरे शब्दों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं क्या प्रकट कर रहा हूं। तुमने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों गलत महसूस हुई, बिना किसी स्पष्ट कारण के असुविधा के क्षण तुम्हारे ऊपर क्यों आए हैं। तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया है जो तुम्हारा मन नहीं समझ सका। तुम उन कमरों में चले गए जहां बातचीत बंद हो गई। अचानक अनकहे शब्दों का भार महसूस किया। उन लोगों के बीच बदलती नजरों पर ध्यान दें जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे तुम्हारे लिए थे। तुमने इन बातों को क्षणिक विचार समझकर खारिज कर दिया, लेकिन वे कल्पना नहीं थी। वे तुम्हारी पीठ पीछे बन रही चीजों की झलकियां थीं। जो लोग तुम्हारे चारों ओर खुद को स्थापित कर चुके हैं, उन्होंने ऐसा शुद्ध हृदय से नहीं किया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कड़वाहट को जड़ जमाने दिया है, जिन्होंने ईर्ष्या को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया है, जिन्होंने अच्छे को बुराई में बदलने का विकल्प चुना है। उन्होंने गुप्त रूप से बात की है, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन मैंने देखा है उन्होंने खुद को एक साथ जोड़ लिया है, यह सोचकर कि उनकी संख्या उन्हें ताकत देती है। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी गणना में नहीं गिना है। उन्होंने यह नहीं सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कि मैं वह हूं जो तुम्हारा बचाव करता हूं, कि मैं वह हूं जो सतह से परे देखता हूं और उन लोगों के कार्यों को नष्ट करता हूं जो योजना बनाते हैं। अंधेरे में मत डरो मेरे बच्चे। मैं ये बातें तुम्हें डर से भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए कहता हूं। मैं ये तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए बताता हूं। जब तुम देखते हो कि क्या घटित होता है, जब तुम कुछ कार्यों के पीछे की सच्चाई को पहचानते हो, जब तुम अपनी आंखों के सामने चीजों को बदलते हुए देखते हो, तो तुम आश्चर्यचकित नहीं होगे। तुम यह जानते हुए दृढ़ रहोगे कि मैं पहले ही तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने पहले ही चीजों को व्यवस्थित कर दिया है। मैंने पहले ही परिणाम निर्धारित कर लिया है। और भले ही वे इकट्ठे हों, वे प्रबल नहीं होंगे। भले ही वे साजिश रचें, उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। भले ही वे तुम्हारे खिलाफ बोलें, उनके शब्द जमीन पर गिर जाएंगे। तुम्हारी अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। तुम्हारी अपनी बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को निर्देशित करता हूं। तुम्हारी अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ही वह हूं जो मेरे हाथों में सारी शक्ति रखता है। मेरे बच्चे, अपने चारों ओर देखो कि क्या हो रहा है। संकेत वहां हैं, क्रियाएं, शब्द व्यवहार में बदलाव,
यह सब थोड़ा थोड़ा करके सच्चाई को उजागर कर रहा है, लेकिन अब मैं इसे स्पष्ट करता हूं। इनमें से कुछ लोगों को तुमने दोस्त कहा है, उनमें से कुछ पर तुमने कमजोरी के क्षणों में भरोसा किया है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तुमने मदद की है, जिन्हें तुमने उठाया, जिनके प्रति आपने केवल दया दिखाई है, और फिर भी बदले में उन्होंने उस चीज का सम्मान नहीं किया जो आपको मुफ्त में दी गई थी। वे धीरे धीरे मुड़ गए हैं। पहले तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक साथ बात की है, एक साथ योजना बनाई है, खुद को आश्वस्त किया है कि वे जो कर रहे हैं वह उचित है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वे अकेले आपके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को उससे कहीं अधिक बड़ी चीज के खिलाफ खड़ा किया है जिसे वे अपनी आंखों से देखते हैं। उन्होंने खुद को मेरी योजनाओं के खिलाफ खड़ा किया है, और इस कारण वे देखेंगे कि उनके इरादे उनके खिलाफ हो गए हैं। क्रोध से प्रतिक्रिया न करें, कड़वाहट को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। जो गुप्त रूप से किया गया है उसे चुकाने की कोशिश न करें, इसे मेरे हाथों में छोड़ दें, क्योंकि मैं ही वह हूं जो सही निर्णय करता हूं। मैं ही वह हूं जो मनुष्यों के दिलों से निपटता हूं। मैं ही वह हूं जो शब्दों से परे, कार्यों से परे, आत्मा की गहराई में देखता हूं, और मैं अपने समय में अपने तरीके से अपने पूर्ण ज्ञान के साथ इसे संभालूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जहां जरूरत है वहां खुद को दूर रखें, अपने दिल की रक्षा करें, विवेक से चलें। जो साझा नहीं किया जाना चाहिए उसे साझा न करें। अपने आप को उन लोगों के लिए न खोलें जिनके इरादे स्पष्ट हैं। झूठी दयालुता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तुम उन जगहों पर वापस जाओ जहां अब तुम नहीं हो। समझदार बनो मेरे बच्चे, सतर्क रहो, दृढ़ रहो। आने वाले दिनों में तुम चीजों को बदलते हुए देखना शुरू कर दोगे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब खड़े थे वे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे कार्य सामने आएंगे जो मेरी कही गई बातों की पुष्टि करेंगे। और जब ऐसा होगा तो तुम इस क्षण को याद रखोगे। तुम जान जाओगे कि मैंने तुमसे पहले ही बात कर ली है। तुम समझोगे कि यह संयोग नहीं है, बल्कि मेरी दिव्य अभिव्यक्ति है जो तुम्हें बचाएगी। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे अपने ऊपर सवाल मत उठाने दो कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो, चुने हुए, प्यारे और अलग रखे गए हो। उनकी राय तुम्हें परिभाषित नहीं करती। उनके शब्द तुम्हारे भविष्य को आकार नहीं देते। उनकी योजनाएं तुम्हारी नियति का निर्धारण नहीं करती। मैं करता हूं, और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अपरिवर्तित रहेंगी। उन लोगों के प्रयासों से अप्रभावित रहो जो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होते हैं। मेरे शब्दों को थामे रहो। प्रार्थना में मुझे खोजो। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मेरी उपस्थिति में रहो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। जब तुम अनिश्चित महसूस करो तो मुझे खोजो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं अपने धर्मी हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा। मैं तुम्हें उस ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करूंगा जो मानवीय समझ से परे है। वहां तुम्हारे लिए रास्ता बनाओ जहां कोई रास्ता न दिखे। तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होने वाले लोग मेरे द्वारा निर्धारित कार्य को रोक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ कोई योजना मेरे द्वारा निर्धारित कार्य को रद्द नहीं कर सकती। गुप्त में बोला गया कोई भी शब्द मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में रखे गए उद्देश्य को निष्फल नहीं कर सकता। दृढ़ रहो मेरे बच्चे। उजागर होने का समय आ गया है। सत्य उभरेगा, और जैसे ही वह होगा तुम बिना किसी बाधा के अविचलित होकर आगे बढ़ोगे। विजयी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारी विजय सुनिश्चित कर ली है। देखो और देखो मैं क्या करता हूं। अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने मन को केंद्रित रखो, अपनी आत्मा को मुझसे जोड़े रखो, और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैंने जो कहा है वह कैसे घटित होता है। मेरे वचन खाली नहीं लौटते, मेरे वादे विफल नहीं होते, मेरी योजनाएं नहीं बदलती। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने परिणाम पहले ही लिख दिया है और यह तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तुम मेरे हो। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे,
अपनी आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे 20 लोग हैं जिनमें से कुछ तुम्हें ज्ञात हैं और कुछ छिपे हुए हैं जो गुप्त रूप से एकत्र हुए हैं। उनकी आवाजें तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके इरादे तय हो चुके हैं और उनके दिल छल वे मानते हैं कि उनके पास शक्ति है। वे मानते हैं कि उनके शब्द तुम्हारा भाग्य तय कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मैंने तुम्हारा भविष्य पहले ही लिख दिया है। वे नहीं जानते कि मैं पहले ही तुम्हारे आगे जा चुका हूं, रास्ता साफ कर रहा हूं और आने वाले समय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ये लोग आपस में फुसफुसाते हुए आपस में योजनाओं से भरी नजरों का आदान प्रदान करते हैं। वे योजना बना रहे हैं कि उनके कार्य तुम्हें हिला देंगे। उम्मीद है कि उनके शब्द तुम्हें रोक देंगे। वे सोचते हैं कि वे अदृश्य हैं, लेकिन मैंने उनकी हर हरकत, हर विचार, हर शब्द को अंधेरे में बोलते देखा है। वे यह समझने में विफल रहते हैं कि कुछ भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैं मनुष्यों के दिलों को जानता हूं। मैं उन इरादों को जानता हूं जिन्हें वे छिपाने की कोशिश करते हैं, और मैं जानता हूं कि जब कोई आत्मा मेरे चुने हुए के खिलाफ चलती है तो परेशान मत हो मेरे बच्चे। उनके द्वारा बोले गए शब्द जड़ नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने जो झूठ फैलाया है वह टिक नहीं पाएगा। उन्होंने जो जाल बिछाए हैं वे तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और आप देखेंगे कि उनकी योजनाएं उनके सामने कैसे ध्वस्त हो जाती हैं। आप उनके अपने कार्यों को उनके खिलाफ होते हुए देखेंगे। वे चीजें जो उन्होंने गुप्त रूप से साजिश रची थी वह खुलकर सामने आ जाएगी। वे शब्द जो उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाए थे वे उनके अपने कानों में गूंजेंगे। मैं उनके पतन की झूठ को पनपने नहीं दूंगा। मैं उनके धोखे को सच्चाई पर हावी नहीं होने दूंगा। वे लोग जिन्हें उन्होंने तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश की वे उनका असली स्वरूप देखेंगे। वे लोग जिन्हें उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की वे उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे। आपने सोचा है कि कुछ लोग दूर क्यों हो गए। आपने सवाल किया है कि कुछ रिश्ते क्यों बदल गए हैं, कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं, क्यों स्थितियां जो कभी स्थिर लगती थीं अप्रत्याशित रूप से बदल गई हैं। मेरे बच्चे, मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप नहीं देख सकते। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो आपके भविष्य के लिए नहीं है। मैं आपको उन हाथों से बचा रहा हूं जो कभी आपका भरोसा रखने के लिए नहीं थे। आप जो निराशा महसूस कर रहे थे वह खो नहीं गई थी, बल्कि ईश्वरीय सुरक्षा थी। जो आगे आने वाली है उससे डरो मत, क्योंकि यह प्रीत ने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह तैयार की है जहां कोई दुश्मन नहीं पहुंच सकता। मैंने तुम्हें पहले से ही इस तरह से तैनात कर दिया है कि उनके कार्यों का तुम्हारे भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे मेरे बच्चे की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मुझे चाहिए कि तुम ध्यान केंद्रित रखो, विचलित होने दो। जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है उससे दूर मत जाओ। भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को धुंधला मत करने दो। मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम मजबूत रहो। मनुष्य के शब्द तुम्हारा मार्ग निर्धारित नहीं करते। दूसरों की योजनाएं तुम्हारे भविष्य को नियंत्रित नहीं करती। केवल मेरा वचन दृढ़ है। केवल मेरी योजना प्रबल होती है। उस सत्य को पकड़ो मेरे बच्चे, और डगमगाओ मत। उनमें से कोई है जो जल्द ही अपने तरीकों की गलती का एहसास करेगा। कोई है जो धोखे में खींचा गया था। कोई है जो अपने कार्यों के पूर्ण भार को समझे बिना भीड़ का अनुसरण करता रहा। यह व्यक्ति आगे आएगा और वे कबूल करेंगे। आप उनके अपने होठों से सच्चाई सुनेंगे और यह पुष्टि करेगा कि मैंने पहले से ही तुम्हारी आत्मा में क्या रखा है। जब ऐसा होता है तो कड़वाहट से अभिभूत न हो। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश न करें जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया। इसके बजाय अनुग्रह में दृढ़ रहें। उन्हें दिखाएं कि मेरे साथ चलने का क्या मतलब है। अपने दिल को शांत रखें, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। आप मेरे दिव्य हाथों के नीचे सुरक्षित हैं। चाहे दूसरे लोग कुछ भी षड्यंत्र रचें, चाहे वे कुछ भी करने का प्रयास करें, उनके प्रयास व्यर्थ होंगे। जब आप अफवाहें सुने तो निराश न हो। जब आप अपने आसपास ऐसी गतिविधि देखें जो अशांत महसूस कराती है तो चिंता को जड़ न पकड़ने दें। मैं नियंत्रण में हूं। मैं आपको देख रहा हूं और कुछ भी गलत नहीं होगा। आप देखेंगे कि सब कुछ कैसे घटित होता है। आप देखेंगे कि सच्चाई कैसे सामने आती है
आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया था उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा होगा। उन्हें एहसास होगा कि वे कभी भी आपके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि मेरे खिलाफ थे। और कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है और प्रबल हो सकता है। मेरे बच्चे, मजबूत रहो, प्रार्थना में रहो, अपने विश्वास को अडिग रखो। यह हिलने का समय नहीं है, यह दृढ़ रहने का समय है। आप मेरी शक्ति को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है। आप मेरे न्याय का अनुभव उस तरीके से करने वाले हैं जिससे कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं आपका भगवान हूं। देखो और देखो, क्योंकि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे। वह समय आ गया है और रहस्योद्घाटन यहां है। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकाश में आ रहा है। जो छाया में फुसफुसाया गया था वह अब खुले तौर पर घोषित किया जा रहा है। स्वर्ग ने वह सब देख लिया है जो तुमसे छिपा हुआ था, और अब सत्य का क्षण आ गया है। अंततः पर्दा उठ रहा है। तुमने प्रतीक्षा की है, तुमने आश्चर्य किया है, और अब तुम वह सत्य देखोगे जिसकी तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वह प्रकट होने वाला है, तुम्हारी बहन। हाँ, तुम्हारा अपना मांस और खून, वह जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, वह जिसकी आवाज तुम्हारे शुरुआती दिनों से जानी पहचानी है, वह जिसने तुमसे दयालुता के शब्द कहे हैं, फिर भी सतह के नीचे कुछ अदृश्य छिपा रखा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई छोटी गलतफहमी नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो बहुत गहराई तक जाता है, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से गुप्त रूप से सड़ रहा है, और अब इसे उजागर करने का समय आ गया है। तुम्हारी पीठ पीछे एक छिपी हुई हरकत हुई है। गुप्त स्थानों में चुपचाप कार्रवाई की गई है। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने यह सब देखा है। मैंने हर फुसफुसाहट सुनी है जो मैंने देखी है। हर कदम पर मैंने हर छिपी हुई बातचीत देखी है, और अब मैं सब कुछ सामने ला रहा हूं। आपको जो सीखने जा रहे हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो आपके विचारों की नींव को बदल देगा। आप जानते हैं कि आपकी बहन अपने दिल में कुछ लेकर चल रही है, कुछ ऐसा जो उसने कभी आपसे खुलकर नहीं कहा। जहां प्यार होना चाहिए था वहां ईर्ष्या रही है, जहां समर्थन होना चाहिए था वहां नाराजगी रही है। एक अनकहा संघर्ष रहा है, एक गुप्त तुलना, आपको लड़खड़ाते हुए देखने की गहरी लालसा। जहां मैंने आपको उठने के लिए नियुक्त किया है, यह छोटी मोटी असहमतियों के बारे में नहीं है, यह सामान्य गलतफहमियों के बारे में नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो उसकी आत्मा में गहराई से निहित है, कुछ ऐसा जो उसके कार्यों को उन तरीकों से प्रभावित कर रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह आपके सामने मुस्कुराई है, जबकि वह उन विचारों को लेकर चल रही है जिन्हें वह कभी नहीं चाहती थी कि आप देखें। उसने शब्दों के साथ आपका समर्थन किया है, जबकि उसके दिल में कुछ अलग था। मेरे बच्चे, आपने इसे पहले भी महसूस किया है, तुम्हारी कल्पना में, पर वह नहीं था। तुम्हारी आत्मा वह महसूस कर रही थी जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही थी। सत्य के उजागर होने का समय आ गया है। अब और नहीं छिपना है, अब और नहीं दिखावा करना है, अब और नहीं जो सतह के नीचे है उसे नहीं ढकना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए यह प्रकट नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए इसे प्रकाश में नहीं ला रहा हूं। मैं इसे प्रकट करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं इसे प्रकट करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैं इसे प्रकट करता हूं क्योंकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें सत्य जान लेना चाहिए। तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द कहे गए हैं जो तुमने नहीं सुने हैं। तुम्हारी जानकारी के बिना योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हारा नाम उन वार्तालापों में लिया गया जो कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। पर मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। कोई रहस्य हमेशा अंधेरे में नहीं रहता। उजागर होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को तैयार करो, क्योंकि जो तुम सीखोगे वह कठिन होगा। पर डरो मत, अपनी आत्मा को परेशान मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस रहस्योद्घाटन के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वह अपने भीतर किसी चीज से संघर्ष कर रही है। वह प्रेम और किसी अन्य चीज के बीच फंसी हुई है। वह जिसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने तुम्हें बड़ा होते देखा है, उसने तुम्हें आगे बढ़ते देखा है, और गहरे में कुछ ऐसा रहा है जो इसका विरोध करता रहा है। एक क्षण ऐसा भी था जब उसने वहां तुम्हारा जश्न मनाया था।
एक समय था जब वह वास्तव में आपकी खुशी में आनंदित होती थी, लेकिन कुछ बदल गया, कुछ स्थानांतरित हो गया, और आपके साथ जश्न मनाने के बजाय, वह आपकी आशीषों में आनंदित होने के बजाय खुद की तुलना आपसे करने लगी। वह सवाल करने लगी कि वे उसके क्यों नहीं हैं। आपको परिवार के रूप में देखने के बजाय वह आपको कुछ और देखने लगी, कुछ ऐसा जिसकी उसे मेरे बच्चे के मुकाबले खुद को मापने की जरूरत थी। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपके द्वारा किए गए किसी भी काम के कारण नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि आपने उसके साथ गलत किया है, यह उसके अपने दिल के भीतर की किसी बात के कारण है जिससे वह लंबे समय से जूझ रही थी। लेकिन इसे मेरे पास लाने के बजाय, मुझे उसे ठीक करने की इजाजत देने के बजाय, उसने इसे जड़ पकड़ने की इजाजत दी। उसने इसे बढ़ने दिया, उसने इसे अपने कार्यों को आकार देने की इजाजत दी। लेकिन मैं इसमें कदम रख रहा हूं, मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं, क्योंकि मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। मैं आपको धोखा नहीं देने दूंगा। मैं आपको पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इससे अनजान आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपको पता होना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्या मैं इस रहस्य उद्घाटन के सामने आने का रास्ता बना रहा था? मेरे बच्चे, तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें अलग रखा गया है, और इस वजह से तुम्हारे आसपास के सभी लोग इसे संभाल नहीं पाए हैं। हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाया है। हर कोई तुम्हारा उस तरह से सच्चा समर्थन करने को तैयार नहीं है जैसा वे दावा करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैं मानव आंख से परे देख सकता हूं। मैं मुस्कुराहटों से परे, शब्दों से परे, कार्यों से परे देखता हूं। मैं हृदय में देखता हूं। और मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि वहां क्या है, और अब तुम्हें भी इसे देखना चाहिए। निराश मत हो। इस रहस्य उद्घाटन को तुम्हें निराश मत करने दो। इसके बजाय इसे अपनी आंखें खोलने दो। इसे अपनी आत्मा को मजबूत करने दो। इसे तुम्हें समझदार बनाने दो, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। यह तुम्हारी तैयारी में अगला कदम है। यह वह क्षण है जहां तुम धोखे से ऊपर उठते हो। यह वह क्षण है जहां तुम सच्ची स्पष्टता में कदम रखते हो। यह वह क्षण है जहां तुम, मेरे बच्चे, उठो, मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को थामे रहो। इस सत्य को टूटने मत दो, इसे बनने दो, इसे आकार दो, इसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने दो, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अब अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूं। प्रकाश में आओ और जानो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, और मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की नींव रखने से भी पहले मैं तुम्हें जानता था। तुम्हारे पहली सांस लेने से भी पहले मैंने तुम्हें बनाया। मैंने तुम्हारा मार्ग बनाया, और मैंने तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रखा। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा हूं, हर आंसू देखा, हर प्रार्थना सुनी, और तुम्हारे दिल की हर पुकार को महसूस किया। तुम अकेली नहीं हो, और तुम कभी अकेली नहीं रही हो। तब भी नहीं जब तुम्हें परित्यक्त महसूस हुआ, तब भी जब तुम्हें गलत समझा गया, तब भी जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारे अंदर छिपी गहराई को नहीं देख पाए। मैंने देखा, मैं जानता था, और मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी आंखें खोलने का समय आ गया है। मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं जो छिपा हुआ है, ताकि तुम बुद्धि से चलो और धोखा न खाओ। मेरे प्रिय, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हारी बहन, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिसके साथ तुमने रहस्य साझा किए हैं, जिसके साथ तुम खड़े रहे हो, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ी हो। तुम्हारी बहन, जिसके बारे में तुमने विश्वास किया है कि वह तुम्हारे साथ खड़ी है, जिसका तुमने बचाव किया है, जिसके लिए तुमने बलिदान दिया है, वह वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। मैंने वह देखा है जो तुमने नहीं देखा है। मैंने वह सुना है जो तुमने नहीं सुना है। मैं दिल के विचारों को जानता हूं, गुप्त रूप से बोले गए शब्द, तब किए गए कार्य जब कोई नहीं देख रहा हो। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे लिए नहीं रही है। तुमने इसे महसूस किया है ना? वे क्षण जब कुछ गलत लगा, वे समय जब उसके शब्द उसके कार्यों के अनुरूप नहीं थे, सूक्ष्म तरीके से उसने खुद को दूर किया है। या शायद वे क्षण जब उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह तुम्हारे साथ खड़ी है, फिर भी उसका दिल सत्य के साथ संरेखित नहीं था। तुमने इसे अनदेखा किया है, तुमने बहाने बनाए हैं, तुमने खुद से कहा है कि यह मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहां हूं कि यह कुछ भी नहीं है। यह नहीं है,
यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, यह सिर्फ एक अति प्रतिक्रिया नहीं है। मैंने आपको यह सब महसूस करने दिया क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने अब देखने से इनकार कर दिया है। मैं इसे सतह पर लाता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं करता, मैं विभाजन पैदा करने के लिए ऐसा नहीं करता, मैं आपके दिल में क्रोध लाने के लिए छिपी हुई बातों को आपके सामने प्रकट नहीं करता। मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आप ज्ञान में चल सकें, ताकि आप अंधेपन में न रहें, ताकि आप देख सकें कि कौन वास्तव में आपके लिए है और कौन नहीं। आपकी बहन ने आपकी पीठ पीछे ऐसी बातें कही हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उसने आपके बारे में ऐसे विचार रखे हैं जो प्यार के अनुरूप नहीं हैं। उसने खुद को ऐसे तरीकों से स्थापित किया है जो शांति के बजाय नुकसान लाए हैं। आपने सवाल किया है कि कुछ चीजें आपके लिए क्यों काम नहीं कर रही हैं। आपने सोचा है कि क्यों कुछ अवसर हाथ से निकल गए। आपने प्रार्थना की है और मुझसे पूछा है कि कुछ संघर्ष क्यों जारी रहे हैं, क्यों कुछ लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती हैं। मेरे बच्चे, उसने ऐसा किया है जो तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है कि उसने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें तुमने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन मैं इसे तुम पर प्रकट नहीं करता ताकि तुम घृणा करो। मैं इन बातों को उजागर नहीं करता ताकि तुम बदला ले सको। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहना चाहिए, तुम्हारी आत्मा आक्रोश से मुक्त रहनी चाहिए। मैं इसे तुम पर प्रकट करता हूं ताकि तुम प्रार्थना कर सको, ताकि तुम अपने हृदय की रक्षा कर सको, ताकि तुम सत्य में आगे बढ़ सको। कड़वाहट को जड़ न जमाने दो, दर्द को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इसके बजाय इसे मुझे दे दो। अपने घाव मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। मुझे उन्हें उठाने दो, मुझे तुम्हें ठीक करने दो। मैं तुम्हें प्रतिक्रिया करने का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें ज्ञान के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें दिखावे से परे देखने के लिए बुला रहा हूं। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा है वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं है। हर कोई जो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है उसका दिल में यही मतलब नहीं होता। हर कोई जो तुम पर मुस्कुराता है उसकी आत्मा में प्रेम होता है। इसलिए मैं दुनिया हिलती है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी ढाल हूं। तुम्हें यह लड़ाई अपने बल पर लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो मैंने पहले ही उजागर कर दिया है उसे उजागर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो मैंने पहले ही सच साबित कर दिया है उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें बस मेरी आवाज सुनने और मेरे मार्गदर्शन का पालन करने की जरूरत है। मैं तुम्हें चलने का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हें जवाब देने का निर्देश दूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा ताकि तुम इस रहस्योद्घाटन के वजन के नीचे न दब जाओ। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। माफ करो लेकिन अंधे मत बनो। प्यार करो लेकिन धोखा मत खाओ। प्रार्थना करो लेकिन जो मैंने दिखाया है उसे अनदेखा मत करो। तुम आगे बढ़ो लेकिन बुद्धि से आगे बढ़ो। मैं हर गलत से निपटूंगा। मैं वह संभालूंगा जिसे संभालने की जरूरत है। मैं सही करूंगा, मैं बहाल करूंगा, मैं न्याय लाऊंगा। तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे मार्गों पर चलो और मैं तुम्हारा मार्ग सीधा करूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं वह प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। मजबूत रहो, जागते रहो, मेरे करीब रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जो सत्य तुमसे इतने लंबे समय से छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है। एक रहस्योद्घाटन हुआ है और यह संयोग से नहीं है कि तुम इस समय यहां हो। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्होंने तुम्हारे विश्वास में हेर फेर करने और वास्तविकता को तोड़ने मरोड़ने के लिए तुम्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की है ताकि तुम कभी न देख सको कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लेकिन भगवान ने यह सब देखा है और अब पर्दाफाश होना शुरू। वह आपके लिए दरवाजे खोलती है। वह आपकी मेज पर बैठती है, आपके साथ हंसती है, आपको नाम से बुलाती है और परवाह करने का दिखावा करती है। लेकिन उसके दिल की गहराई में कुछ ऐसा है जो प्यार से कोसों दूर है। वह आपसे ईर्ष्या करती है, आपसे नाराज होती है और जो आपका है उसे चाहती है। वह आपको बढ़ते हुए देखती है, केवल आपको नीचे लाने के तरीके ढूंढती है। वह आपका जश्न नहीं मनाती,
वह वास्तव में आपकी भलाई की कामना नहीं करती। जिस क्षण आपने मुंह फेर लिया, उसका दिल आपके प्रति ठंडा हो गया। लेकिन भगवान ने वह देखा है जो आपने नहीं देखा। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, आपके भाग्य के बारे में आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हुई हैं जो भगवान ने आपके लिए बनाई हैं। आप कभी भी धोखे से बंधे रहने के लिए नहीं बने थे। आप कभी भी उन रिश्तों में उलझने के लिए नहीं बने थे जो केवल झूठ पर बने थे। अलग होने का समय आ गया है, क्योंकि जो अशुद्ध है वह शुद्ध के बीच नहीं रह सकता। आपको समझना चाहिए कि यह रहस्य उद्घाटन आपको दुख देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको बहुत लंबे समय तक मुक्त करने के लिए। आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे क्षण जब आपने ऐसी बातें सुनी जो समझ में नहीं आई, ऐसे क्षण जब आपने ऊर्जा में बदलाव महसूस किया, छिपी हुई बातचीत, अस्पष्ट दूरियां, रवैये में अचानक बदलाव, ये संयोग नहीं थे, ये आपकी कल्पना नहीं थी, ये चेतावनियां थीं कि कुछ ठीक नहीं है। आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया है, लेकिन आप इसे एक तरफ धकेल रहे हैं। अपने आप को यह विश्वास दिला रहे हैं कि शायद आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, शायद आप अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर अब आपसे बात कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, नहीं मेरे